जुलाई 2023 को आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम से। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज, कुंडाई और शापू में इफ्तिताही तकरीब। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत सहराई चोलिस्तान में ज़राअत की बहाली। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम से ज़राई मईशत 1 से 2 साल में बहाल हो जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत चोलिस्तान की 2.5 मिलियन एकड़ यानी कि तकरीबन 25 लाख एकड़ बंजर जमीन को आबाद करने का मंसूबा बनाया जाता है। ये इनिशिएटिव खेती बाड़ी और मवेशियों के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी को बरोकार लाता है। लेकिन ये 25 लाख एकड़ जमीन आबाद की जाएगी सिंध की 1 करोड़ 20 लाख आबाद और ज़राई जमीन को बंजर बनाकर। जो इंडस के ऊपर हम कनाल बना रहे हैं, इसका फ़ायदे से ज़्यादा हमें नुकसानात होने जा रहे हैं। जुलाई 2023 के बाद इस मंसूबे पे जोर और शोर से काम शुरू हो गया। फिर 2024 में आसिफ अली जरदारी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सिंध का पानी भेज दिया। इन 6 कनाल्स की कंस्ट्रक्शन को ऑफिशियली अप्रूवल दे दिया। आसिफ अली जरदारी के अप्रूवल के बाद चोलिस्तान कैनाल पे स्पीड से काम शुरू हो गया, लेकिन सिंध की आवाम को कानो कान खबर नहीं होने दी। फिर 8 मार्च 2025 को इरसा इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी एक वार्निंग जारी करती है, जिसमें ये कहा जाता है कि इस साल इंडस रिवर को 35% वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। सिंध के कुछ जर्नलिस्ट जब इस मामले पे डीप डिगिंग करते हैं तो मामला कुछ और ही सामने आता है। ये सामने आता है कि सिंध का पानी चोरी हो रहा है। जब तक आवाम को होश आया तब तक इस मंसूबे का तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुका था। उसके बाद आवाम सड़कों पर निकलना शुरू हो गई। इस सारे मामले को देखते हुए आसिफ अली जरदारी सिंध की आवाम को खामोश करवाने के लिए एक झूठा बयान दे देते हैं और इन 6 कैनाल्स की मुखालफत कर देते हैं। To caution the House and the government, some of your lateral policies are causing grave strain on the Federation. फिर आसिफ अली जरदारी के बयान के 2 दिन बाद ही ज़ैन शाह, जो एक समाजी रहनुमा है, वो चोलिस्तान कैनाल की उस जगह पहुंच जाते हैं जहां चोलिस्तान कैनाल की कंस्ट्रक्शन जारी होती है। असांजी जिम्मेदार हुक्मरानन यो चयो त बाबा किथे तो, और वहां की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। ये वीडियोस जंगल में आग की तरह फैल जाती है। जब सीएम सिंध से इस मामले पे जवाब मांगा गया तो वो बौखलाहट का शिकार हो गए। कैनाल भी दिखा रहा है, वहाँ पे काम चल रहा है। चक्कर लगाए ना, एक जगह पे जहाँ पे मॉडल बना हुआ है वहाँ पे खड़ा होके दिखाए उसने। इसके बाद सिंधी मीडिया के कई न्यूज चैनल्स चोलिस्तान कैनाल की उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है, और इसके अलावा कई यूट्यूबर्स भी पहुंच जाते हैं। जो लोग आवाम को सच दिखाना चाहते थे वो सच दिखाते रहे, और जो यूट्यूबर्स बूट पॉलिश ये है उन लोगों ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का पॉजिटिव इमेज दिखाना शुरू कर दिया। आज हम मौजूद हैं रंगपुर के इलाके में, जहाँ पे सेंट्रल पेवर्ट इरिगेशन सिस्टम के ऊपर रोड्स ग्रास यहाँ पे लगाया गया है, और ये वो एरिया जो कई दहाइयों से बंजर और वैरान पड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दाइम, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की हकीकत क्या है, इंडस रिवर के पानी पर सिंध का कितना हक है, और कॉर्पोरेट फार्मिंग के नुकसानात क्या है, और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम का पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के फ्यूचर पे क्या असर होगा। और सबसे अहम सवाल, इस सब में इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है। ये सब जानने से पहले इंडस रिवर का बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि इस सबसे पहले इंडस रिवर कौन कौन से इश्यूज फेस कर रहा है। पुराने ज़मानों की बात करें तो वाटर फ्लो नेचुरल था, यानी कि या तो ग्लेशियर्स पिघलते थे या तो बरसात होती थी, और वही पानी छोटे छोटे दरियाओं से होता हुआ इंडस रिवर के डेल्टा में पहुंचता था और यहाँ से समंदर में। इससे एक ही नुकसान था कि इंडस रिवर के आसपास की जो ज़मीनें थी वो तो फर्टाइल थी, लेकिन दूर दराज इलाकों की ज़मीनें फर्टाइल नहीं थी, आबाद नहीं थी, वो सिर्फ बंजर ज़मीनें थी। फिर काफिरों का दौर आया और काफिरों ने एक इरिगेशन सिस्टम बनाया। काफिरों ने ये इरिगेशन सिस्टम इसीलिए बनाया था कि जो इंडस रिवर के दूर दराज के इलाके हैं, दूर दराज की ज़मीनें हैं, उनको फर्टाइल किया जाए, क्योंकि काफिरों को यहाँ से ज़्यादा गंदम लेके जानी थी, और उस वक्त जो लगान से गंदम आती थी वो सिर्फ चंद आबाद इलाकों से आती थी। इस इरिगेशन सिस्टम में कई कैनाल्स बनाए गए, कई डैम्स बनाए गए और छोटी छोटी नहरें बनाई गई, और इंडस रिवर के दूर दराज इलाकों में पानी पहुँचाया गया और ज़मीनों को फर्टाइल किया गया। इस वक्त इंडस रिवर पे तकरीबन 19 बैराजेस, 50 कैनाल्स और 80 डैम्स बने हुए हैं, और इन्हीं डैम्स और कैनाल्स की वजह से इंडस रिवर का डेल्टा तकरीबन 92% श्रिंक हो चुका है। 1883 में ये डेल्टा तकरीबन 12,900 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ था, जबकि आज ये सिर्फ 1,000 स्क्वायर किलोमीटर बच गया है। और इंडस रिवर में पानी कम होने की एक और वजह भी है, वो है क्लाइमेट चेंजेस। एक नेचुरल प्रोसेस है कि ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी दरिया में आता है, डेल्टा से होता हुआ समंदर में पहुंचता है। समंदर में जितना ज्यादा मीठा पानी ऐड होगा उतनी ज्यादा बरसातें होंगी। इस साइकिल को हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। जब समंदर
तक मीठा पानी पहुंचेगा ही नहीं तो बरसातें कहां से होंगी। पिछले 30 सालों में पाकिस्तान में 40% बरसातें कम हुई हैं। ये वो इश्यूज हैं जो इंडस रिवर पहले से फेस कर रहा है। 16 मार्च 1991 को द वाटर अपॉर्चनमेंट अकॉर्ड नामी एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें इंडस रिवर के पानी पे किस सूबे का कितना हक है इस मसले को खत्म करने की कोशिश की गई। WAA के मुताबिक इंडस रिवर के पानी पे पंजाब का 47.7% हक है, सिंध का 41.5%, जबकि KPK को 5.78% मिलेगा। बलोचिस्तान को 3.87% हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन इरसा की रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 1991 से लेके अब तक हर साल सिंध का 15 से 45% पानी चोरी किया जाता है। यानी कि किसी साल सिंध को 15% पानी कम मिलता है, कभी 25%, कभी 40%, तो कभी 45%। तकरीबन 34 सालों से पंजाब सिंध के पानी का हक दबा के बैठा है, लेकिन इसके बावजूद सिंध ने आज तक ना तो आवाज उठाई ना तो पंजाब के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हुई। इस सब के बाद ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम पे सिंध के मुकम्मल पानी पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सिंध के पास ऑलरेडी पानी कम है तो पंजाब हमारा पानी कैसे चुरा सकता है। एक्चुअली पंजाब अपर राइपेरियन है और सिंध लोअर राइपेरियन, यानी कि जो भी पानी आता है सबसे पहले पंजाब को मिलता है और पंजाब सिंध का पानी रोक के दिल खोल के स्टोर करता है और यूज करता है। जब पंजाब दिल खोल के पानी पी लेता है तो उसके बाद सिंध को बचा कुचा पानी रिलीज किया जाता है और यही हाल डैम्स के पानी के साथ होता है। जब पंजाब को अपनी जरूरत होती है तो डैम्स से पानी निकाला जाता है और खुद यूज किया जाता है और सिंध को बाद में दिया जाता है। इस वक्त अप्रैल का स्टार्ट है, सिंध में पानी की शदीद नीड है और फसलों को पानी देने का टाइम भी है, लेकिन इंडस रिवर और सिंध के कई कैनाल्स और छोटे मोटे नाले सूख रहे हैं इस वक्त। इसके बरक्स इंडस रिवर के हिस्से का पानी चोलिस्तान कैनाल के एक हिस्से को रिलीज कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 70,000 एकड़ जमीन पे फसलें लहलहाने लगी हैं। अब मैं उस सवाल का जवाब देने लगा हूं जिसका आपको इंतजार होगा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार। जवाब यह है कि आज तक एस्टेब्लिशमेंट ने हर किस्म का काम किया है, हर किस्म का कारोबार किया है। सुई से लेकर जहाज तक बनाए, फर्टिलाइजर बनाए, रियल एस्टेट का बिजनेस किया। सिर्फ एक ही बिजनेस था जो आवाम कर रही थी, वो था एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत। और इस ज़राअत के काम को हथियाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने चोलिस्तान का एक बहुत बड़ा रकबा अपने हाथ में लिया। वहाँ के इलाकाई लोगों को वहाँ से बेदखल किया गया। सबसे पहले उस सारी ज़मीन को अपने हाथ में लिया गया और उसके बाद ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव नाम से एक प्रोग्राम बनाया गया। इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में ऐसी कई कंपनीज बनाई गई जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट ऑन करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 6 कैनाल्स अभी बनेंगे उसके बाद इंडस रिवर का पानी रोका जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। इंडस रिवर का पानी ऑलरेडी रोक दिया गया है। चोलिस्तान कैनाल के एक हिस्से को पानी रिलीज कर दिया गया है। तकरीबन 70,000 एकड़ जमीन को आबाद कर दिया गया है और कई एग्रीकल्चर कंपनीज अपना काम शुरू कर चुकी हैं। अब बात रही कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर होगा और पाकिस्तान के फ्यूचर पे क्या असर होगा, तो मुझे हमेशा लगता था कि सिंध से PP को कोई भी खदेड़ नहीं सकता, लेकिन ये कदम PP का ये कदम PP को जमीन बोस्त कर देगा सिंध में और अभी से जरदारी को गालियां पड़ना शुरू होगी। जरदारी को गाली देने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। पीपल्स पार्टी और नून लीग का फ्यूचर सिंध में खासकर खत्म हो चुका है। दोस्तों, हकीकत यही है कि ये 6 कैनाल्स सिंध और बलूचिस्तान के लिए मौत का परवाना है और सिंध के हक में डाका है।